क्यों चाइना 2500 से 3000 की चीज 500 में सेल करता है? मतलब चीनी माल इतना सस्ता क्यों है? क्या चाइना कुछ मुनाफा कमाता भी है या नहीं? और चाइना ये सब कैसे करता है, आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। चाइना कोई भी चीज बनाता है उसमें मैस प्रोडक्शन यूज करता है, यानी एक चीज को वो लाखों करोड़ों की तादाद में बनाता है। माशियात का ये असूल है कि आप कोई चीज जितनी ज्यादा तादाद में बनाएंगे तो फी यूनिट लागत उतनी ही कम हो जाएगी, यानी जितनी ज्यादा चीज होगी आपका खर्चा उतना ही कम हो जाएगा, और इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। और ये ट्रिक चाइना बहुत अरसे से यूज कर रहा है। चाइना की सप्लाई चेन बहुत मजबूत है, यानी एक रॉ मटेरियल खाम माल से लेकर मशीनरी तक सब कुछ करीब ही दस्तयाब है। मतलब एक चीज किसी शहर में बनती है तो उसका सारा सामान उसी शहर से ही आपको मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर शंघाई में अगर चाइना मोबाइल बनाता है तो शंघाई में ही चिप्स की फैक्ट्री भी होगी, बैटरी भी वहां पर ही बनेगी और मोबाइल की स्क्रीन भी वहीं से तैयार होगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और वक्त दोनों ही बच जाते हैं। और चाइना के पास सस्ती लेबर मौजूद है। अगरचे चाइना में अब उजरतें बढ़ रही हैं, लेकिन वहां की लेबर तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। सिर्फ सस्ती ही नहीं, वहां की लेबर इंतहाई माहिर और तरबियत याफ्ता है, जिससे काम जल्दी और बहुत कम गलतियों के साथ होता है। और जो चीनी हुकूमत है अपनी सनतों की तरक्की के लिए उनकी बहुत ज्यादा मदद करती है। चीनी हुकूमत अपनी सनतों को बिजली सस्ती फराहम करती है, उनको टैक्स में छूट देती है और एक्सपोर्ट्स में भी मराहत दी जाती हैं, आसानियां दी जाती हैं, ताकि चीनी माल दुनिया में मुसाबकत के साथ बिक सके। चाइना अपनी करेंसी यानी युआन की कदर डॉलर के मुकाबले में जानबूझकर कम रखता है। जब इनकी करेंसी सस्ती होती है तो बाहर के ममालिक को चीज खरीदने में बहुत आसानी होती है, यानी उनको चीज सस्ते में मिल जाती है। चीन के पास दुनिया की बेहतरीन बंदरगाहें, पोर्ट्स हैं, बेहतरीन रोड्स हैं, और इन लॉजिस्टिक्स की वजह से चीन अपना माल एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी के साथ भेजता है और बहुत कम खर्चे पर। चीनी कंपनियां चीजों को सिर्फ असेंबल नहीं करती, बल्कि वो खाम माल से लेकर चीज का बाजार में बिकने तक इस सारे प्रोसेस पर चीन खुद काबिज है। मिसाल के तौर पर अगर चीन ने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनानी है, इसके लिए लिथियम यूज होता है और चीन ने दुनिया भर में कानों पर सरमायाकारी कर रखी है। जब आप सप्लाई चेन के मालिक होते हैं, यानी एक रॉ मटेरियल से लेकर बाजार में चीज के बिकने तक, तो कोई दूसरा बंदा प्रॉफिट मार्जिन में अपना मुनाफा नहीं ले सकता। और ये स्ट्रेटजी भी चीन की बहुत कामयाब रही है और इसकी कामयाबी में एक बड़ा किरदार अदा करती है। और आजकल चाइना अपना ज्यादा काम रोबोट्स पर मुंतकिल कर रहा है, जिससे क्या होगा, वक्त बचेगा, चीज में गलती का इम्कान कम होगा और चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगी। और रोबोट्स और मशीनों की मदद से 24 घंटे तक भी काम किया जा सकता है। और चाइना ने अपने इब्तदाई दौर में अपने ताजरों पर, सनतों पर इतनी पाबंदियां नहीं लगाई, यानी वेस्ट को ठिकाने लगाने पर टैक्सेस, फलां टैक्सेस, चाइना ने इनमें रियायत दी, इन चीजों को कम किया और इससे क्या हुआ, चीज की क्वांटिटी ज्यादा होने लगी। लेकिन अब चाइना अपने कवानीन को बढ़ा रहा है और चाइना एक तरीका यूज करता है डंपिंग का। कभी कभी चीनी कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट्स पर अपना कब्जा जमाने के लिए अपनी चीजों को सेल करती हैं उनके खर्चे से भी कम कीमत पर, यानी चीज पर जितना खर्चा आया होता है उससे भी कम कीमत पर बेची जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब चीनी कंपनियां अपनी चीज को बहुत सस्ते में बेचती हैं तो क्या होता है, लोग इनकी तरफ राग़िब होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज 30 रुपए की है और कोई बंदा उसी क्वालिटी में वो चीज 5 रुपए की बेच रहा है, तो लोग किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली जो बंदा 5 रुपए की चीज बेच रहा है उसके पास जाएंगे, क्योंकि चीज की क्वालिटी भी वही है, फर्क भी नहीं। तो फिर लोग क्यों महंगी चीज खरीदें? और जब दूसरे ममालिक की मुकामी सनतें इनका मुकाबला ना कर सकें तो फिर वो गिर जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। और इस तरह चाइना मार्केट में अपना कब्जा जमा लेता है। इसको प्रीडेटर प्राइसिंग भी कहा जाता है, यानी पहले अपना माल सस्ता बेचो, अपने मुखालिफ को गिराओ, जब वो गिर जाए तो मार्केट शेयर के मालिक बन जाओ। चाइना ने एक और स्ट्रेटजी भी अपनाई। चाइना ने शुरू में अपनी रिसर्च पर, अपनी डेवलपमेंट पर खर्चा नहीं किया, बल्कि इसने कॉपीज तैयार की। यानी अगर नाइकी है, एडिडास है, उनकी चीजों को लो, उनको देखो और फिर उनकी कॉपी तैयार करो, कॉपी पेस्ट वाला काम करो। और जो मिडिल क्लास तबका है, जो ओरिजिनल चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए तो ये बड़ी प्रोडक्टिव चीज होती है, क्योंकि चीज सस्ते में मिल रही होती है। चीज चाहे ओरिजिनल ही, लेकिन उस जैसी तो है ना। और इस तरह चाइना ने अपना वक्त और पैसा दोनों बचाए और इन चीजों से कमाकर अपना पैसा नई इजादात में लगाया, जैसा कि हवावे, BYD चाइना की जीती जागती मिसालें हैं। और आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है
اور یہ ہیں چائنا کی اسٹریٹجیز. اور اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ چینی مال کیوں سستا ہے, کیوں چائنا اپنا مال سستے میں بیچتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے والسلام یا حبیبی.